Good morning and a very very happy morning. We are reading the Ikigai journey. हम 31st स्टेशन पे हैं और यहाँ पे बात कर रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ टचिंग, यानी एक दूसरे को छूने का। वो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में किसी को भी कितना टाइम हो गया कि एकदम पकड़ के गले लगाया, उसको एक हक दियो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके बॉडी या आपके माइंड को टच की नरिशमेंट की ज़रूरत है? ये नरिशमेंट यानी ये आपको जान अंदर से कब मिलती है? ताकि आपके अंदर एनर्जी हो और आप अपने एम्स को प्राप्त कर सकें। आपको लगता है अरे टच ऐसे कैसे देगा? मोस्टली जातियाँ जो अभी भी एक ज़िंदगी को नेचुरल तरीके से जीती हैं, जो लैंड से कनेक्टेड हैं, मतलब सिर्फ ये आजकल की जो कंप्यूटर लाइफ को नहीं जी रही हैं, उनको ये मालूम है कि जिस तरह से हमें देखना ज़रूरी है या सुनना ज़रूरी है, उसी प्रकार से एक दूसरे ह्यूमन का फिजिकली कांटेक्ट में होना प्यार के लिए, नरिशमेंट ऑफ द स्पिरिट के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब हम दुनिया के अंदर ना एक दूसरे को टच करना नहीं चाहते हैं, और जैसे कोई टच करता है तो हमको ये लगता है कि इसके अंदर कोई सेक्सुअल टर्म ही है, यहाँ पे इसकी नीयत अच्छी नहीं है। इसीलिए शायद हम फिजिकली एक दूसरे से आजकल दूर रहना चाहते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी अनुभूति है। मैरियाना कैप्लन, जो कि पीएचडी है फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, एक रिसर्चर है, वो साइंटिफिक डेटा यूज़ करते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि लोगों को छूना या किसी लोग जो हमें छूते हैं ये हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना ज़रूरी है। जब हम छोटे होते हैं ना, उस समय हमें पता लगता है कि टच ये एक प्यार की अनुभूति है, डर की अनुभूति है या मान सम्मान की अनुभूति है। तो अगर हम छोटे और हमें ज़बरदस्ती ये टॉलरेट करने को दिया जाता है कि नहीं किसी को छूने दो। कई कई देशों के अंदर ये प्रथा है कि अगर परिवार के एक दूसरे के लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को किस करते हैं, चीक टू चीक मिलते हैं। तो अगर हमें बचपन में ये अच्छा नहीं लगता और हमें फोर्स किया जाता है तो हमें अंदर से इसके प्रति ना एवर्जन होती है, हमें रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन हम अपने बच्चों को भी फिर फोर्स करते हैं ऐसा ही करने के लिए। उसका रिवर्स भी ट्रू है। जब हम बच्चे थे और लोग हमारे हमारे प्रति अफेक्शनेट नहीं थे तो भी हम अनकंफर्टेबल रहेंगे दूसरों को छूने में। सो मैरियाना लिखती हैं कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे स्टारवेशन क्या होता है, भूखमरी, कि ये जो टच स्टारवेशन है जहाँ पे हम एक दूसरे को छूते नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये बढ़ता चला जा रहा है और लोगों का कल्चर बनता जा रहा है। हम बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, इनएप्रोप्रिएट फील करते हैं कि हम किसको छू रहे, कैसे छू रहे, कहाँ छू रहे हैं, और ये हर एक को इफेक्ट करता है। तो अगर आप ऐसे परिवार बच्चों के साथ घिरे हुए हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि इस अफेक्शन को जो छूने से होता है हम इसको कैसे लें, और ये अगर बहुत में है तो भी इफ़ेक्ट करता है, नहीं है तो भी इफ़ेक्ट करता है। तो मैं ना अपनी लाइफ की एक बात बताऊँ। हमारे घरों के अंदर जो हम कज़िन्स मिलते हैं आपस के अंदर या कोई भी मिलते हैं, बहुत गले मिल के मिलते हैं। जब मैंने लैंडमार्क वगैरह की क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ तो किसी को भी छूना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, और ये फेयर भी है क्योंकि बहुत अलग अलग परिवारों से लोग आते हैं तो उनके लिए डेकोरम मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और मैं जब भी वहाँ बाहर मिलती थी सबसे हक करके मिलती थी, चाहे वो बॉयज़ गर्ल्स या कोई भी चीज़ हो। अ प्योर सिंपल एक्ट ऑफ अफेक्शन। बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही अजीब लगता था कि ये हमेशा हक करके ही सबसे मिलती है। बहुत प्यारे दोस्त बने और अभी तक ज़िंदगी में हैं, लेकिन सब मुझे कहेंगे कि शालिनी आई है तो लुक द वे शी मीट्स। कईयों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल भी रहा। मुझे इस चीज़ का कभी आभास नहीं हुआ अनटिल कुछ लोगों ने मुझे बोला कि शालिनी जब हम मुझे हक करके मिलते हैं तो मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगता है। सो हमारे कल्चर के अंदर कभी कभी हम ऐसी बातें सोचते हैं कि अगर एक मैन एंड अ वुमेन दे आर मीटिंग, और नो मैटर व्हाट द एज इज देयर मस्ट बी सेक्स टू इट। इतना ज़्यादा ये हमारे दिमाग में घुस गया है बिकॉज ऑल द टाइम दिस इज व्हाट वी सी ऑन टीवी, ऑन मूवी, ऑन एवरीथिंग। बट दैट्स नॉट ट्रू। हम इंसान, सेक्स एक अनुभूति कुछ लोगों के प्रति, आपके पति पत्नी के बीच में, या हो सकता है कि कहीं आप पैशनेट होते हो लोगों को देख के, बट दैट डजंट मीन that it's always there. Love can be so pure
एंड टुवर्ड्स एनीबडी। आपको ज़रूरी नहीं है कि वॉन्ट्स टू एनिमल सेक्स। कहने का अभिप्राय ये है, जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ से चिपकता है तो एक हग और एक टच कितना प्योर लव है ना, ये है ना। भाई बहन हाथ पकड़ के एक दूसरे से जा रहे होते हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। वेयर इज ऑल दिस गोइंग? एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हुए बुक हमें बताती है कि रोमानिया के अंदर जो ऑर्फनेज थे, यानी जो अनाथालय थे, वहाँ के बच्चे बहुत ही निगलेक्टेड थे क्योंकि उनकी बहुत ही क्रेजी सी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी। विमेन को फोर्स किया जाता था कि वो बच्चों को पैदा करें, लेकिन उन्हें रेस नहीं, मतलब वो बच्चों को बड़ा नहीं कर पाती थी क्योंकि उनके पास उतनी कैपेबिलिटीज नहीं होती थी। तो अनाथालय बहुत सारे बच्चों से भरे हुए थे और कोई भी इन बच्चों का ध्यान नहीं रखता था। वो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें खाने पीने को था, वहाँ पे हेल्दी थे शरीर से, लेकिन एटमॉस्फेयर जो था, वातावरण, वो बिल्कुल बीमारी वाला था। इन बच्चों को चांस नहीं मिलता था कि वो एक दूसरों के साथ के अंदर मिंगल करें। फिजिकली साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उनकी बिल्कुल बड़ी नहीं, वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो ऑटिस्टिक हो। सो द राइटर कहता है, जब हमने उनको स्टडी किया तो हमने ये देखा कि वहाँ पे सेरेब्रल ऑट्रोफी थी। एक्सपेरिमेंट मैनिया के अंदर किए गए, तो इन अनाथ बच्चों को सब्स्टिट्यूट फैमिलीज के अंदर रखा गया। 1 साल के अंदर उनकी सेरेब्रल एट्रोफी ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। होता क्या है, जब हम एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, टच करते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, ये सब ब्रेन को स्टिमुलेट करता है हार्मोनल सीक्रेशन के अंदर, विच इज़ अ मस्ट फॉर अ नॉर्मल ग्रोथ। हम सब सोशल एनिमल हैं, हम हैं इंसान एक दूसरे के साथ में रहने के लिए। तो ये महसूस करना कि हम लोगों के साथ में कनेक्टेड हैं, ये बहुत ज़रूरी है इमोशनल हेल्थ के लिए। इसलिए ये सीखना भी ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से बिल्कुल दोस्ताना तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, हेल्दी तरीके से, बिना डरे किस प्रकार से मिलें। तो प्रश्न ये नहीं है कि हम लोगों से फ्री होके उनको हग ही कर रहे हैं, उनको जफ्फियाँ पा रहे हैं, लेकिन अफेक्शन शो कर रहे हैं, ये ज़रूर मैटर करता है। और ये भी देखा गया है, जो लोग स्वाभाविक ढंग से एक दूसरे से मिलते हैं, टच करते हैं, वो जनरली उनका आत्मसम्मान ज़्यादा होता है, वो शांत होते हैं। कैप्लन बोलते हैं, जिस समय लोगों को ये लगता है कि लोग हमें प्यार कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि लोग उनको अबंडेंस ऑफ अफेक्शन शो कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वो नेचुरली खुद भी वैसे ही हो जाते हैं, वो भी लोगों को अफेक्शन शो करते हैं। एक नेचुरल पैट ऑन द शोल्डर, थपथपाना, हैंड का टच करना, यही आपको सिक्योर करता है। ऐसे शांत लोग जनरली दे आर ओपन, अगर कोई उनको छूता है तो बिल्कुल कोई उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं करें कि हर बार कोई उनको छुएगा ही। यहाँ पे छूना एक एक्सप्रेशन का तरीका है, दूसरे को ये फील कराना कि आई केयर अबाउट यू। यहाँ पे एक सेंस ऑफ सेफ्टी आती है, एक इनर स्टेबिलिटी आती है। तो बुक कहती है कि हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर इस पॉइंट को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों को जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं उन्हें हम टच कर सकें। ये एक वर्थ पॉइंट है। हो सकता है शुरू में आप थोड़े कंफर्टेबल नहीं हो, एक हैंडशेक से शुरू करें, शोल्डर को थपथपाने से शुरू करें, किसी के आर्म्स को पकड़ के आगे लेके जाने से शुरू करें। आपको तो अच्छा लगेगा, दूसरे को भी ग्रैटिट्यूड होगा कि आप उसकी केयर करते हैं। तो आपको अपनी लाइफ के अंदर टच को बिल्ड करना है। ये सबसे निगलेक्टेड सेंस है, बट आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो एक आदत डालें, जब भी आप अपने पार्टनर को, अपने परिवार के लोगों को कहीं छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन्हें एक किस दें, उन्हें एक हक दें, चाहे आप कितनी भी जल्दी में हो। जब आप अपने पार्टनर के साथ में हो तो एक दूसरे का हैंड होल्ड करें, ताकि आपकी बॉडी को ये अंडरस्टैंडिंग हो कि आप यूनाइटेड हैं। रिचुअल बना लें उन दोस्तों के साथ में, हक के साथ मिलना जिनको आपने बहुत दिनों से देखा ही नहीं है। सुंदर शब्द, खूबसूरत एक हक देने की तरह होते हैं। तो कहते हैं लोगों से अफेक्शनेटली बात करो, उन्हें अप्रिशिएट करके बात करो, उनका शुक्राना करके बात करें जो आप हैं। ये भी एक तरह से शब्दों से दी हुई जप्फी है। मुझे नहीं मालूम था
कि ये एक सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न है कि जब लोग एक दूसरे की बॉडी को छूते नहीं। अभी हम ना बॉडी और छूने की बात करते हैं तो उसी वक्त दिमाग में आता है कि सेक्स। दैट्स नॉट ट्रू। हमारे घरों के अंदर, जिस घरों में मैं पली बड़ी हूँ, एक दूसरे को हक करना, प्यार करना, इट इज़ वेरी कॉमन। हम भाई बहन, कजन्स, दोस्त आपस के अंदर बहुत ही प्यार से मिलते हैं। और मेरे को कभी भी महसूस नहीं हुआ कि वो कोई बुरे ढंग से या कोई बुरी नज़र से, माई एंटायर लाइफ देयर वाज एनी सेंस लाइक दैट। मन चंगा ते जग चंगा। I believe in this, but yes, we need to be overcautious if we have young daughters and all, but that doesn't mean कि एक फादर का टच, एक ब्रदर का टच, एक आपस में एक दूसरे को, मेरे को अभी भी याद है कि सड़क में पार करती थी, कैसे मेरा भाई मुझे हाथ पकड़ के वो कराता था। उसका वो मेरे को हाथ पकड़ के सड़क पार कराना यूज्ड टू गिव मी अ सिक्योरिटी दैट ही केयर्स अबाउट मी, इजंट इट? सो आप अपने लाइफ को देखिए, क्या आप अपने बच्चों को हक देते हो कि नहीं देते हो, प्यार करते हो कि नहीं करते हो? गिव देम द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। What a lovely thought. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.